गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 8 साइंस का फोर्स एंड फ्रिक्शन। क्विक रिवीजन है, रैपिड रिवीजन बोल सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने जो हाईलाइटेड थे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देखिए। जो भी बच्चा किसी भी कंपटीशन बैठा हुआ, खास करके AMU JMI वाला बच्चा है जो क्लास 8 की एकेडमी पढ़ रहा है, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, या फिर NVS KVS UP टेट CTET किसी की भी तैयारी कर रहा है रीड वगैरह की, तो वहाँ 6, 7, 8 की NCERT आती है तो वो आराम से देख सकते हैं। और खासकर AMU JMI वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप आराम से देखिएगा। फोर्स एंड प्रेशर, बस आप जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मेरे द्वारा अगर आपका नंबर आता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और आप मुझसे मिलने भी आ सकते हैं अगर नियर बाई मेरे रहते हैं अलीगढ़ में। माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिस पर मैं अंशु सर आपको 1st to 10th लेवल की, चाहे कंपटीशन की हो चाहे स्कूल एकेडमी की हो, क्लासेस लेके आता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये दोनों हम पढ़ेंगे। दोनों एक साथ वर्क करते हैं। देखिए फोर्स क्या होता है, आप पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अपने बचपन में सुना होगा किसी चीज़ को ढकेलना या फिर किसी चीज़ को खींचना। पुश माने होता है किसी चीज़ को ढकेलना और पुल माने होता है किसी भी चीज़ को खींचना। तो ये ढकेलने में या खींचने में जो भी ताकत हमारी लगती है, बल लगता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। अब पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। जब वो अपना जो है अभी रेस्ट पे है, मान लीजिए, जब वो अपना रेस्ट बॉडी से मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जैसे कि आपने दरवाज़ों पर, शोरूम वगैरह में या फिर शॉप वगैरह में कहीं देखा होगा पुश और पुल लिखा हुआ होता है। आगे से ध्यान रखिएगा, अगर पुश लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, उसे ढकेलना है। पुल लिखा हुआ है इसका मतलब उसे खींचना है। जैसे गाड़ी को, ये देखिए एक मैन है वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, फोर्स लग रही है और जो गाड़ी क्या हो रही है, रेस्ट पोजीशन से मूव में आ रही है। तो फोर्स के बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं वो भी हम देखेंगे। फोर्स एज अ पुल देखेंगे, खिंचाव के रूप में बल। चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सोर्स, स्रोत की ओर वस्तु की दिशा परिवर्तित करता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आप आराम से जो है एंजॉय के साथ पढ़ सकते हैं। कंपटीशन के अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी तरफ से 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। जैसे ओपनिंग अ डोर, जब जो ओपनिंग अ डोर, डोर को जो क्या करना, दरवाज़ा खोलना। पुलिंग अ कार, कार को जो क्या करना, खींचना अपनी तरफ। लिफ्टिंग अ पेन, कलम को उठाना। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, फोर्स ऑफ पुल, यानी कि पुल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। फोर्स एज अ पुश, धक्के के रूप में किसी भी चीज़ को देखेंगे। चेंज द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन की चेंज कर देता है और जो ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सोर्स, अपने दूर, अपने जो क्या करता है, दूर कर देता है हमसे, पुश कर देता है। और उसमें क्या करता था, 2 बार ला रहा था ऑब्जेक्ट को अपने पास, इसमें क्या है, अवे कर रहा है। एग्जाम्पल किकिंग अ बॉल, बॉल को जो किक करना, लात मारना गेंद को, ठीक है। राइडिंग अ साइकिल, साइकिल को चलाना, पुश कर रहे हैं तो वो जो क्या आगे की तरफ बढ़ती है। मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसको क्या करना, मूव करना। तो पुश बेसिकली क्या है, पुश और पुल, किसी भी चीज़ को ढकेलना या फिर किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, जिसमें जो ताकत लगती है उसे हम फोर्स कहते हैं। और फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट के जो है मोशन को चेंज करता है। रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है, और मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देख लिए। देखिए 3 ही प्ले लिस्ट बनी हुई हैं। एक में जो है बिट कुछ चैप्टर डीपली पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है। जैसे चैप्टर डीपली पढ़ना है एक एक पॉइंट, वो वहाँ पे जाके देख सकता है प्ले लिस्ट में। साइंस की NCERT और AMU की अलग अलग क्लास बनी हुई हैं। इसके अलावा जैसे शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, क्विक रिवीजन, वो यहाँ कर सकता है। और एक MCQ की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप आराम से एंजॉय कीजिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जिनको बाकी में इन वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, क्या क्या देखने को मिलेंगे, बल के प्रभाव। अगर हम किसी भी चीज़ से फोर्स लगाते हैं तो कैन चेंज द स्टेट, रेस्ट और मोशन। मैंने बताया कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो वो मोशन में आ सकती हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या हो सकता है, उसका डायरेक्शन जो है रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है। कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ, किसी भी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है। जैसे आप आटे को, माता जी को देखा होगा अपनी मारते हुए, तो आटे को गूंथती हैं, उसको एक शेप मिल जाता है, फिर वो लोई बनाती हैं। लोई से जब हम माता जी प्रेस करती हैं चक्रा बेलन से जो है, तो उसका आकार क्या होता है, गोल आते, गोल जो रोटी में बदल जाता है। तो इससे आपको पता चलता है फोर्स जो है शेप को भी चेंज कर देती है, और साथ के साथ रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉल सीधी आ रही थी, लेकिन हमने इस तरफ फोर्स लगाया, बॉल इधर की तरफ चली गई। जैसे साइकिल राइड कर रहा है पर्सन, तो इससे पता चल सकता है कि फोर्स जो है शेप को भी चेंज कर देता है, और साथ के साथ रेस्ट और ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज कर देता है। अब पढ़ेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब मल्टीपल फोर्स लगते हैं,
जब n फोर्स लगते हैं, ठीक है, तो उसका जो नेट फोर्स निकल के आता है उसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। द सिंगल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन इट इज डन बाय ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट कलेक्टिवली। देखिए आगे देखेंगे, पहला पॉइंट देखते हैं। इफ द फोर्सेज एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ टू फोर्सेज। याद रखिए, फोर्स जब ही लगता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करें, इंटरेक्ट करें। एक ऑब्जेक्ट में कभी भी फोर्स नहीं लग सकता, फोर्स लगाने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी, दो ऑब्जेक्ट मिलकर ही फोर्स लगाते हैं। यदि बल एक ही रेखा के साथ एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल दो बलों के योग के बराबर होता है। देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स जैसे आप रस्सी खींचते हैं, कभी रस्सी खींचते हुए देखा होगा, खेल होता है, दो इधर हैं दो इधर हैं, मान लीजिए इधर भी 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर भी 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो दोनों क्या है, बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ नेट फोर्स क्या होगा, 0। या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे और दोनों का फोर्स सेम हो तो उसमें से माइनस कर देते हैं हम, तो उसका नेट फोर्स 0 आएगा। बैलेंस फोर्स वो होता है व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। अब आप समझ गए होंगे। और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स तो लग रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेज। उसमें क्या होगा, टू फोर्सेज का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे अनबैलेंस फोर्स वो होती हैं जहाँ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट अ 0, इसमें 0 नहीं होगा। मान लीजिए इधर 3 पर्सन है जो रस्सी खींच रहे हैं अपनी तरफ, इधर 2 पर्सन है जो अपनी तरफ रस्सी खींच रहे हैं, इधर का 20 न्यूटन उधर का 30 न्यूटन, ऐसे मान लेते हैं फोर्स लग रही है, तो 30 न्यूटन का ज़्यादा होगा। जिस तरफ अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा लग रही होगी ऑब्जेक्ट जो है उधर की तरफ ही मूव करेगा, तो इधर वाले जो है इधर की तरफ खींच के आ जाएंगे। याद रखिएगा, फोर्स जिस तरफ फोर्स ज़्यादा लगती है उसी तरफ जो है क्या होता है, मोशन होता है। जिस तरफ हम फोर्स लगाते हैं उस तरफ ही मोशन होता है, तो जिस तरफ अनबैलेंस फोर्स होगी उसी तरफ जो है ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स हो उधर की तरफ ज़्यादा होगा। तो अब आप समझ गए होंगे बैलेंस फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जब फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो इसमें क्या होता है, 0 नहीं होता, उसमें से माइनस कर देते हैं। मान लीजिए एक को F1 मान लीजिए, एक को F2 मान लीजिए, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देते हैं, F2 माइनस F1, इस तरह से। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट क्या होती है फोर्स की, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया फोर्स के बारे में, तो डिनोटेड बाय एन से उसे डिनोट करते हैं। अदर यूनिट्स भी बोल सकते हैं, किलो फोर्स बोल सकते हैं, ग्राम फोर्स, इस तरह से भी अन्य इकाइयाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं दो तरह के, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की कॉन्टैक्ट में आते हैं, इंटरेक्ट में आते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जो कि एक्सपीरियंस करते हैं दूसरी बॉडी को, और जो कि एक्सपीरियंस करते हैं दूसरी बॉडी को। कॉन्टैक्ट फोर्सेज एक्सपीरियंस बाय बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप्स के, मस्कुलर और फ्रिक्शनल। मस्कुलर फोर्स वो होते हैं जहाँ हमारी मसल्स वर्क करती हैं, एनिमल्स की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की में जब हम फोर्स लगाते हैं तो मसल्स जो वर्क करती हैं। जैसे बैल जो गाड़ी चलाते हैं अपने मसल्स के थ्रू, हम खाना खाते हैं, हमारी फूड पाइप जो होते हैं मसल्स काम कर रही हैं। ऐसी मस्कुलर के थ्रू, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, अपने मसल्स के थ्रू ताकत लगा के वो बॉक्स को क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जैसे फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उस डायरेक्शन में मोशन होगा, तो फ्रिक्शन क्या करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। फ्रिक्शन का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट वर्क करता है फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स में एक और चीज़ होती है, स्मूथ सरफेस जितना होगा उतना ही कम जो वो लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, और जितना रफ सरफेस होगा उतना ही जो क्या होगा, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स ज़्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा, उसके साथ हीट प्रोड्यूस होगी ज़्यादा। और स्मूथ एरिया पे क्या होता है, फोर्स कम तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी कम लगेगा और हीट भी कम प्रोड्यूस होगी और एनर्जी भी कम लॉस्ट होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट होगी, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि दोनों रफ करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के दौरान। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं, फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इवन दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट पे तो नहीं होते, लेकिन हाँ ये रिपेल अट्रैक्ट जरूर करते हैं। जैसे मैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। जैसे कि फोर्सेज एक्सर्टेड आ मैग्नेट, जैसे मैग्नेट में आपने देखा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों दो होते हैं। नॉर्थ अगर एक जैसे होंगे तो क्या होंगे, रिपेल करेंगे, साउथ होंगे तो रिपेल करेंगे। नॉर्थ साउथ पोल होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप मैग्नेट लीजिए, आयरन नेल्स नीचे पड़े हुए, आयरन की कुछ भी चीज़ पड़ी हो तो वो इसे अट्रैक्ट कर लेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है।
फोर्सेज एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी और अनदर चार्ज बॉडी, जब दो चार्ज बॉडी होती हैं तो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे ही अगर न्यूट्रल में है तो अट्रैक्ट नहीं करेंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, किसी भी चीज़ को आप ऊपर की तरफ ढकेलिए वो नीचे ही आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी अर्थ को वो खींचेगी, ग्रेविटी जो होगी अर्थ की वो खींचेगी, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो यही जो अभी हमने पढ़े थे वही चीज़ दे रखी है। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो जो है वो होते हैं टाइप्स। टू ऑब्जेक्ट फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। मस्कुलर, जहाँ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ ए ह्यूमन और एनिमल बॉडी के द्वारा। फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद अपोज द मोशन ऑफ द वन बॉडी ओवर द अनदर बॉडी। फिर होता है दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर वो होते हैं एक्सपीरियंस विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में तो आते हैं लेकिन एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स का, मस्कुलर फोर्स का हो रहा था दो ऑब्जेक्ट का। मैग्नेटिक फोर्स बता दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों देखने को मिलता है इसमें, एक्सर्टेड बाय मैग्नेट और अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगा। फिर आती है बात प्रेशर। प्रेशर माने होता है किसी भी चीज़ पर दबाव डालना, यानी कि हम जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं तो वो कितने एरिया पे लग रहा है उसे हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, जैसे कि एरिया है उस पर फोर्स हम लगा रहे हैं तो जितने एरिया में फोर्स लग रहा होगा उसको हम कहेंगे प्रेशर। जितना स्मॉल एरिया होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप कील लीजिए, कील का आगे का नुकीला हिस्सा होता है वो क्या होता है, स्मॉल एरिया होता है। आप उसे फोर्स लगाइए, ठीक है, फोर्स के साथ आप उसको कुछ भी मारेंगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो जल्दी से क्या होगी वॉल दीवार में आप जो उसे ठोक सकते हैं, गाड़ सकते हैं। लेकिन वहीं आप उल्टी कर लीजिए, पीछे की तरफ से एरिया ज़्यादा होता है, फिर आप कोशिश कीजिए काट करने की, वो नहीं होगा। ऐसे ही नाइफ होता है, चाकू होता है, एक तरफ से शार्प होता है तो शार्प तरफ से आप आराम से किसी भी चीज़ को काट सकते हैं क्योंकि इस पर प्रेशर आराम से लग जाएगा, क्योंकि इसका जो शार्प है और स्मॉल जो है एरिया है उसका। लेकिन वहीं आप उल्टा करके चाकू से काटने की कोशिश कीजिए, जब पे ब्लंट खुदरा चाकू ले लीजिए तो वो जो है उस पर जो प्रेशर उस हिसाब से नहीं लगेगा। तो प्रेशर होता है दबाव, किसी भी चीज़ फोर्स लग रहा है तो प्रेशर इस तरह से काम करता है, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, क्या लिक्विड में भी प्रेशर लगता है? हाँ जी, उसके कुछ पॉइंट हैं, इमेजेस में भी आपको दिख रहा होगा। प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ, प्रेशर जो है लिक्विड के डेप्थ पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा हम नीचे जाएंगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द सेम ऑल डायरेक्शन में जो है प्रेशर सेम लगता है। जैसे कि आप इस बोतल में देख सकते हैं, चारों तरफ बोतल के जो होल कर दिए हैं और प्रेशर जो है देखिए किस तरह से पानी नीचे आ रहा है और चारों जो है एक साथ जो है कंटेनर से बाहर आ रहे हैं, बोतल से पानी बाहर आ रहा है तो एक साथ प्रेशर लग रहा है तभी बाहर आ रहा है, इसका मतलब जो है कंटेनर की बॉल पे प्रेशर लगता है। ऐसे दूसरी बार इमेज में देख सकते हैं, एक बोतल है जिसमें हमने बैलून लगा दिया साइड से तो सारा पानी प्रेशर के साथ बैलून में जा रहा है, इसका मतलब कंटेनर पे क्या है, प्रेशर लग रहा है। तो इसका 3 पॉइंट, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ, डेप्थ में जो है जितना हम डेप्थ में जाएंगे पानी के उतना प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द सेम ऑल डायरेक्शन में सेम लगता है। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता कंटेनर के। पास्कल्स लॉ, प्रेशर अप्लाइड टू अ लिक्विड इन ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, इसी को हम पास्कल लॉ कहते हैं। ये मैंने अभी आपको समझा दिया था। एरिया, स्मॉलर इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, हाइगर इज द प्रेशर, जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लार्जर इज द एरिया कॉन्टैक्ट, लेसर इज प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऑल्सो कॉल्ड पास्कल भी बोलते हैं, पीए। 1 PA इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कुछ कीवर्ड्स इस चैप्टर के देख लेते हैं, ठीक है, रिमेंबर्स कर टर्म्स टू रिमेंबर। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? जब फिजिकल दो ऑब्जेक्ट जो है इंटरेक्ट करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? जब द फोर्स विच इंटरेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही जो है क्या करता है, संपर्क में ले लेता है। रिजल्टेंट फोर्स वो होता है सिंगल फोर्स इक्वल टू द नेट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जब एक ही बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हों, ठीक है, तो वो सिंगल फोर्स बन के जो है क्या करता है, नेट फोर्स के बराबर आ जाता है। बैलेंस फोर्स मैंने अभी बताया था, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अनबैलेंस फोर्स वो होते हैं जब
व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो, उसमें नॉन जीरो नहीं होता, एक तरफ अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा होगा और जिस तरफ अनबैलेंस फोर्स होगा उसी तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। फ्लूइड गैसेस एंड लिक्विड, फ्लूइड्स क्या होते हैं, गैसेस और लिक्विड दोनों में ही जो है क्या होता है, प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर प्रेजेंट है उससे भी एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर एट टाइनी पॉइंट ऑन द अर्थ। तो ये था आपका चैप्टर, क्विक रिवीजन था, रैपिड रिवीजन था, शॉर्ट नोट्स मैंने कराए थे। एग्जाम में भी आप जो डेफिनेशन वगैरह यहाँ से देख के लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न बहुत सारी चीज़ रिटर्न में आती हैं, एमसीक्यू में बहुत सारी चीज़ ओरल में पूछी जाती है इंटरव्यू में। तो भगवान करे आपका नंबर आए, और आप अगर मेरे द्वारा आपका नंबर आता तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप मुझसे मिलने ज़रूर आइएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादातर उन लोगों तक जरूर पहुँचा दें जिनको बाकी में इन वीडियो की ज़रूरत है। ये सारे पॉइंट्स वो होते हैं हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट, जो कुछ वहाँ भी रह, अगर वहाँ कुछ रह गए थे वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। और बाकी की डीपली जो है चैप्टर को आप बाकी डीपली जो चैप्टर को आप पढ़ के जाइए, ताकि क्वेश्चन कहीं से ही बने, आप आराम से एमसीक्यू लगा पाएँ। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।